मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। वोटर स्पोर्ट्स अकादमी वोट क्लब भोपाल में आयोजित खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में हुआ। कार्यक्रम में युवाओं के उत्साह और खेल भावना की झलक साफ देखने को मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया और प्रतिभागी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास का माध्यम है, बल्कि ये अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना को भी मजबूत करते हैं। राज्य सरकार युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो एमपी यूथ गेम्स जैसे आयोजन प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ी आने वाले समय में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई, जिसने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। आयोजन स्थल पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं भी की गई, जहां प्रदेश भर से आए युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और खिलाड़ी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। खेलो एमपी यूथ गेम्स के माध्यम से राज्य में खेल संस्कृति को नई उम्मीद जताई जा रही है। और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया और इसके साथ ही खेल को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में आयोजित एमपी विजन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में नासा कार्यक्रमों के लिए बता दें कि चिन्हित विद्यार्थियों को नासा किट वितरित की है। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों की प्रतिभा और वैज्ञानिक सोच की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के युवा आज वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ऐसे कार्यक्रम युवाओं को नई दिशा देते हैं। नासा जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश के छात्रों का चयन प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने एमपी विजन के सफल आयोजन की भी सराहना की और कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना को मजबूत करती है। उन्होंने भरोसा जताया कि ये प्रतिभाशाली छात्र भविष्य में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब प्यारे मित्रों, आपका आपके घर में स्वागत है। ये आप ही का घर है। आपका 24 मिनट में विरासत से विकास के 24 सवालों के उत्तर देकर प्रतियोगिता में ये पुरस्कार दिलाया और क्विज में 2 दिव्यांग भाई बहन कौन कौन है, इनको पुरस्कार मिला। ताली वाली जगह इनका 39,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन 27,000 प्रतिभागियों ने आपने बताई दिया पूरा। वाकई अद्भुत। सच में आज की हमारी ये जो छोटी सी सभा भले ही लेकिन बहुत गहरी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस नाते से भी मैं जहां इस नगरी से मैं आता हूं वो महाकाल की नगरी भी है, लेकिन खगोल में काल गणना की दृष्टि से, हमारी समय गणना की दृष्टि से सूर्य कितने हैं, आगे बच्चे को भी गिरा कितने सूर्य है, सूर्य कितने जो इच्छा नहीं। एक सूर्य सौरमंडल में एक वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि, तो कोटि मतलब कितना हो मैडम आप बताओ है? करोड़ों अरबों सूर्य, तो जो छोटे छोटे तारे के रूप में टिमटिमा रहे हैं ऊपर आसमान में, उनका प्रकाश आते आते सूर्य नहीं, प्रकाश
की किरण आते आते कितने साल हो जाते हैं? लाखों साल। लाखों। अभी जो तारा हमने देखा आसमान में आज चमकते, वो आज नहीं चमका है, वो चमका कई सौ साल पहले। उसका प्रकाश आते आते इतनी दूर है वो, कितना टाइम लग जाता है। तो हमारे लिए ये संसार, ये सृष्टि, परिस्थिति, अभी हमारे अपने शरीर के अंदर भी जितनी क्षमता योग्यता है, तो आपके अंदर देखने की दृष्टि काहे से है? काहे से? आंख से है। और ये बता दो कि आपकी देखने की दृष्टि केवल आंख से नहीं है, तो आपके दांत में एक कीड़ा या कचरा लगा है, तो आप काहे से देखते हो? अरे ध्यान से नहीं देखते हो? कहीं आपको पीछे कीड़ा पीठ पे जा रहा है, तो जहां कीड़ा में हाथ जाता कि नहीं जाता? कि नहीं जाता है? ऐसा बताओ किसको नहीं जाता हाथ करना? तो हमारे पास ये भी एक सेंसेशन से भी तो देखते ना, ध्यान में आता कि नहीं आता? अपने एक एक शरीर के रोम रोम में अलग से चेतना भी, जानकारी है, जागृति। तो आज तो अपन ने नासा से क्यों जोड़ा? इसका कारण क्या है? नासा से क्यों जोड़ा? नासा से इसलिए जुड़ा है क्योंकि बच्चों में वो क्षमता होती है जो हम नहीं सोच पाते, वो बच्चे सोचते हैं। तो नासा भी बच्चों से प्रोजेक्ट मांग रही है। नासा कहाँ की संस्था है? तो उसका भी क्या संबंध है? उनका स्पेस सेटलमेंट कॉन्टेस्ट करके एक कॉन्टेस्ट होता है, उसके लिए स्कूल के बच्चों से प्रोजेक्ट मांगते हैं। बहुत अच्छा। इसलिए जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए। नासा इंटरनेशनल संस्था है जो अमेरिका बेस्ड, जिसके आधार पर हमने अपने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। अब ये हमारे लिए तो लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन आज तो मैंने आपके बीच केवल जो बच्चा अच्छे नंबर लाता है, ट्रॉफी जीतता है, तो परिवार को खुशी होती है। वो खुशी मुझे आप सबको देख के लग रहा है। आपके लिए, खुद के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी आप सारे मित्रों, आपकी बुद्धि, विवेक, मेहनत से आपने अपना मुकाम हासिल किया। सच में आपका वंदन, अभिनंदन। और हमारे अपने भारतीय लोगों की तो विशेषता है, आज दुनिया के अंदर जितने टैलेंट किसी देश के लोगों के नहीं है, उसमें सबसे बड़ा नंबर भारत का है, भारत के लोगों का। मैं आप सबका उसके माध्यम से अभिनंदन करता हूँ। आज अपने बीच में से खास करके थोड़ा सा समय तो कम पड़ गया, लेकिन अगली बार में और अच्छी देर तक जब फिर लगाएंगे, तो मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः जो जो विजेता है उनको बधाई। क्या क्या दे रहे हैं? स्कूटी, लैपटॉप? विजय मध्य प्रदेश में स्कूटी हम दे रहे हैं, लैपटॉप। और ये जो नासा के लिए जो बच्चों में चयन हुआ है, उनको एक तो आपकी तरफ से टेलीस्कोप दे रहे हैं, तो उनको आप प्लेनेटोरियम देखने भेजो। प्लेनेटोरियम देखने गए क्या कोई है? अपने उज्जैन में साइंस सिटी है, तो साइंस सिटी में प्लेनेटोरियम में बहुत अच्छा तारामंडल और 3D के हिसाब से ऐसा लगता है बादल आए तो बिल्कुल आपके बादल के अंदर आप घुस जाओगे। ऐसा पूरा विमान चलता तो विमान में गिरोगे भी, लेकिन एहसास हो जाएगा। ऐसे पहाड़, चंद्रमा कैसे बना है, कौन बताएगा? चंद्रमा कैसे बना? शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेपरलेस ई कैबिनेट सिस्टम का शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था के तहत सचिवालय में पहली बार पूरी तरह पेपरलेस ई कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रस्ताव और दस्तावेज डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत किए गए। इस पहल सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, समय की बचत और निर्णय प्रक्रिया को आर्थिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो 2026 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देश विदेश से आए आकर्षक फूलों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण, बागवानी को बढ़ावा देने और पर्यटन को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। और अहमदाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां फ्लावर शो का आयोजन किया गया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां शिरकत की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने हलौन गांव में आयोजित आत्मनिर्भर हलौन महोत्सव 2026 में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण और स्थानीय उत्पादनों और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रमों का अवलोकन किया। दोनों मंत्रियों ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करने में ऐसे आयोजनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। और महोत्सव में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत करी। गुना में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वेतन भुगतान में देरी से नाराज सफाई कर्मी धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का आरोप है कि संक्रांति से पहले भी उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। वेतन भुगतान समेत कई मांगों को लेकर चल रहे इस प्रदर्शन से अब प्रशासन पर दबाव बढ़ता हुआ जा रहा है। और गुना से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि कर्मचारी अपने भुगतान को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है और सभी में आक्रोश और नाराजगी देखने को मिल रही है। डिडौरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां फरियादी की आवाज कागजों पर नहीं, सुरों में गूंजती हुई नजर आई। जनसुनवाई में आमतौर पर लोग आवेदन लेकर पहुंचते हैं, लेकिन यहां एक शख्स हाथों में फाइल नहीं बल्कि बांसुरी लेकर आया। शब्दों की जगह सुर और शिकायत की जगह संगीत। अपनी पीड़ा, अपना दर्द और बता दें कि सिस्टम की अनसुनी कहानी उसने अफसरों को लिख कर नहीं, बजा कर सुनाई। हर सुन में इंतजार था, हर तान में सवाल था और हर धुन में प्रशासन से इंसाफ की उम्मीद थी। यह अनोखा अंदाज न सिर्फ जनसुनवाई में मौजूद अफसरों को चौंकाने वाला था, बल्कि वहां मौजूद हर शख्स को ये सोचने पर मजबूर कर गया कि जब फरियादें सुनी ना जाए तो लोग शब्दों से आगे निकलकर सुरों का सहारा लेने को मजबूर हो जाते हैं। हरदा से खबर है, जहां ग्रामीण इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कंपनी आज मेंटेनेंस का काम करने जा रही है, जिसके चलते कई गांव और ग्रामीण फीडरों की बिजली सप्लाई अस्थायी रूप से बंद रहेगी। बिजली कंपनी के मुताबिक लाइन सुधार, उपकरणों की जांच और ट्रांसफार्मरों के मेंटेनेंस के लिए यह शटडाउन जरूरी है। इस दौरान सुरक्षा कारणों से तय समय तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह से रोकी जाएगी। और इसके साथ ही कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि पहले से जरूरी इंतजाम कर लें, क्योंकि मेंटेनेंस पूरा होते ही बिजली सप्लाई को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। उज्जैन के प्रसिद्ध रामघाट पर श्रद्धालुओं ने शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाई, तो वहीं नर्मदापुरम के सिटानी घाट पर भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सूर्योदय से पहले ही घाटों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हो गया। हर हर गंगे और जय मां नर्मदा के जयकारों के बीच लोगों ने पूर्ण स्नान कर धर्म और आस्था की परंपरा को निभाया। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी विश्वास के साथ श्रद्धालु दूर दराज से घाटों पर पहुंचे और बता दें कि पर्व को श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि पहली तस्वीर रामघाट पर और इसके साथ ही दूसरी नर्मदापुरम से दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं का तांता यहां देखने को मिला और इसके साथ ही बता दें कि यहां श्रद्धालुओं का हुजूम और तमाम व्यवस्था भी की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। और इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने यहां आस्था की डुबकी लगाई है, जहां सभी में खुशी का माहौल देखने को मिला। और ये 2 तस्वीरें हम आपको पहली उज्जैन से, दूसरी नर्मदापुरम से दिखा रहे हैं और दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास देखने को मिल रहे हैं। यहां पवित्र स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो वहीं रामघाट पर भी श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला है। और इसके साथ ही बता दें कि यहां तमाम व्यवस्था भी की गई श्रद्धालुओं के लिए ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। इसके साथ ही बता दें कि श्रद्धालुओं ने यहां आस्था की डुबकी लगाई है, जहां सभी में हर्षोल्लास और खुशी का माहौल देखने को मिला है। अगर बात व्यवस्था की करें तो यहां तमाम व्यवस्था की गई श्रद्धालुओं के लिए ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि यहां सभी ने स्नान कर, पवित्र स्नान कर डुबकी लगाई है और इसके साथ ही लाभ अर्जित किया है। खबर भोपाल से है, जहां क्राइम ब्रांच ने नशे के कारोबार पर करार बता दें कि प्रहार करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 3 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरबाज और अनस खान के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम को लंबे समय से इनकी गतिविधियों पर नजर थी। सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवाओं को नशे की लत लगाने के इरादे से ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं। और इसके साथ ही ये खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आरोपियों को पकड़ा गया है, इसके साथ ड्रग्स बरामद की गई हैं और अब पूछताछ की जा रही है दोनों आरोपियों से ताकि और भी ज्यादा नेटवर्क का भांडाफोड़ किया जा सके। और इसके साथ ही बड़ी सफलता मानी जा रही है। 3 लाख रुपए का ड्रग्स यहां बरामद किया गया है। इन आरोपियों के पास से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इसके साथ ही इस पूरे मामले में आगे की भी छानबीन देखने को मिल रही है ताकि अन्य आरोपियों की भी पहचान और तलाश की जा सके। और इसके साथ ही बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जहां बता दें कि 3 करोड़ रुपए की यहां ड्रग्स बरामद किए गए हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इसके साथ ही बता दें कि यहां अन्य आरोपियों की भी तलाश के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। फिलहाल इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इसके साथ इस कार्रवाई के बाद बता दें कि ड्रग्स माफियाओं में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और अन्य आरोपी की पहचान और तलाश यहां की जा रही है। खबर रायसेन से है, जहां चलते चलते एक यात्री बस में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही पलों में बस आग का गोला बन गई। हालांकि गनीमत रही है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है और बस में सवार यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि यह बस इंदौर से रीवा जा रही थी, जिसमें करीब 50 से 60 यात्री सवार थे। आग लगते ही बस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ड्राइवर की सूझबूझ और यात्रियों की सतर्कता से सभी लोगों को समय रहते बस से बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और रायसेन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आग का तांडव देखने को मिला है और इसके साथ ही बता दें कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। यहां लोग बाल बाल बचे हैं। इसके साथ ही ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया समय रहते हुए। और सूचना मिलते ही यहां फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग पे काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही इन तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बस में आग लगी है और आग का तांडव यहां देखने को मिला है। बस में करीब 50 से 60 लोग सवार थे और सभी को बता दें कि समय रहते हुए बचाया गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और अब बता दें कि आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। और इसके साथ ही इंदौर से रीवा ये बस जा रही थी, जिसमें अचानक से आग लग गई और ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्रियों को बचाया गया है। बस में करीब 50 से 60 यात्री सवार थे। और रायसेन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अचानक से बस में आग लग गई और आग का तांडव यहां देखने को मिला है। और इसके साथ ही इस बस में करीब 50 से 60 यात्री सवार थे, जिनको समय रहते हुए बाहर निकाला गया। इसके साथ ही सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग पे काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
माघ कृष्ण पक्ष एकादशी के पावन अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर देश भर और स्थानीय क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन और भस्मारती में भाग लिया। भक्तों ने पूजा अर्चना, मंत्र और भजन कीर्तन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर परिसर भद्दा और उमंग देखने लायक थी। आयोजकों ने सुरक्षा और सुव्यवस्था का विशेष ध्यान रखा ताकि सभी भक्त शांतिपूर्ण ढंग से इस धार्मिक आयोजन का लाभ उठा सकें। और उज्जैन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सभी ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि यहां श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला है। सभी ने भक्तिभाव से यहां बाबा महाकाल का अलौकिक दर्शन किया है। और यहां बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई श्रद्धालुओं के लिए भी, ताकि कोई परेशानी यहां श्रद्धालु को देखने को ना मिले। इसके साथ ही बता दें कि माघ मेले पक्ष एकादशी के पावन अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती का भव्य आयोजन हुआ है। इस अवसर पर देश भर और स्थानीय क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन और भस्मारती में भाग लिया। भक्तों ने पूजा अर्चना, मंत्रों और भजन कीर्तन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा, जबकि श्रद्धालु की श्रद्धा और उमंग देखने लायक थी। आयोजनों ने सुरक्षा और सुव्यवस्था का विशेष ध्यान रखा ताकि सभी भक्त शांतिपूर्ण ढंग से इस आयोजन का आनंद ले सके। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टीवी नेशनल।